रूस यूक्रेन की लड़ाई से होने वाला नुकसान केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके असर से दुनिया भर में आर्थिक मुश्किलें खड़ी होंगी। कोरोना काल के बाद रिकवर हो रही दुनिया की आर्थिक रफ्तार भी इस वॉर की वजह से कमजोर हो सकती है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले देशों में भारत टॉप पर है। दरअसल भारत का रूस के साथ साथ यूक्रेन से भी अच्छा खासा व्यापार होता है। भारत कृषि से लेकर फार्मा सेक्टर तक में यूक्रेन से आयात निर्यात करता है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जारी संकट के चलते इस साल भारत का इंपोर्ट बिल बढ़कर $600 अरब हो सकता है। इसकी वजह कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रत्न और आभूषण, खाद्य तेल और उर्वरक की आयात पर भारत की निर्भरता और रुपए के मूल्य में आई गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए जोखिम से खनिज तेल और गैस, रत्न और आभूषण, खाद्य तेल और उर्वरक जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। इसके चलते 2021-22 में वस्तुओं का आयात $600 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है, जो अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच 10 महीनों में $492.9 अरब था। कच्चे तेल की कीमत में $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होने पर व्यापार या चालू खाता घाटा $6.6 अरब बढ़ जाता है। युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। इसकी वजह से भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक की चपत लगेगी। SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो 2022-23 में सरकार के राजस्व में 95,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती है। साथ ही घरेलू महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि सभी वस्तुओं और उत्पादों की कीमतों पर असर हो सकता है। जापानी रिसर्च कंपनी नोमुरा का भी दावा है कि इस संकट में एशियाई देशों में भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इस संकट के असर से सोने, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे कीमती मेटल्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। यूक्रेन कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। आयात रुका तो गेहूं, मकई जैसे अनाज के दाम बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ये दोनों देश सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई भी करते हैं। युद्ध के चलते सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है, जिससे सेमीकंडक्टर संकट फिर से गहरा जाएगा, यानी कारों की कीमतों और वेटिंग में एक बार फिर इजाफा हो जाएगा।